हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजू, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज एंड कंप्यूटर्स। दोस्तों, जो आपकी हम एक सीरीज़ कर रहे थे कंप्यूटर्स के ऊपर, तो आज उसका टॉपिक आता है एमसीक्यू आते हैं हमारे किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम में भी ये सिलेबस में मेंशन्ड है, और आपका जो जे एंड के हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम आना है, वहाँ पर भी जो है ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों के एग्ज़ाम्स के ऊपर है ये, बीच में कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होंगे, जैसा कि वो जेके हमारे हाई कोर्ट के ऊपर होगा, और अगर कुछ आसान होंगे तो वो मैंने उसके जेके एस पी एस जेके एसएसबी के जो जेके पी एस आई का एग्ज़ाम होगा उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से डाला हुआ है। तो अराउंड जो है 40 क्वेश्चंस होंगे इसके। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और बाद में अपना स्कोर ज़रूर जो है मेंशन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, इनमें से कौन सी टर्म जो है जिसको क्या कहा जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए वी लैन आता है, मैन आता है, इंटरनेट आता है, या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वाइड वेब? तो बताइए इसका आंसर क्या आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। यही एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, जिसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच आइकन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? ठीक है, ईमेल के साथ कौन सा आइकन जो है यूज किया जाता है ईमेल अटैच क्या करने के लिए, कुछ अटैचमेंट लगाने के लिए ईमेल के साथ? स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिप आइकन, इमोजी आइकन, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, पेपर क्लिप आइकन। ठीक है। तो चलिए आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इफ यू आर रिप्लाइंग टू एन ईमेल, अगर आप एक ईमेल को रिप्लाई कर रहे हो, इनमें से कौन सी फील्ड को जो है फिल किया जाता है ऑटोमेटिकली? विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स आर फिल्ड ऑटोमेटिकली? ऑप्शन नंबर ए है टू एंड फ्रॉम फील्ड बोथ, ऑप्शन नंबर बी ओनली फ्रॉम फील्ड, ऑप्शन नंबर सी आता है नीदर टू फील्ड नॉर फ्रॉम फील्ड, या ऑप्शन नंबर डी आता है ओनली टू फील्ड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, टू एंड फ्रॉम फील्ड बोथ। एक चीज़ याद रखना, अगर एक ईमेल यूज़र जो है वो अगर एक रिप्लाई करना चाहता है ईमेल को, तो पहले उसको क्या करना है, पहले फिल करना है टू, और उसके बाद फ्रॉम जो है फील्ड को, दोनों को ऑटोमेटिकली। ठीक है। टू का मतलब होता है ईमेल एड्रेस, मतलब टू का मतलब हो गया ईमेल एड्रेस ऑफ रिसीवर। ठीक है। और जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम का मतलब होता है ईमेल एड्रेस ऑफ सेंडर। ठीक है। तो चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू लर्निंग विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स टू लर्न एनी टाइम और एनीवेयर? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है लर्निंग विद एड ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो है क्या करता है, रिलेट करता है, जो हमें पूरी तरह से एक तरह का गेटवे देता है कि आप कभी भी और कहीं पे भी जो है लर्निंग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए आता है ई बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी आता है ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी आता है ई कॉमर्स, या ऑप्शन नंबर डी आता है ईमेल। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ई लर्निंग। ठीक है। लर्निंग बेस्ड जो है फॉर्मल एजुकेशन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, उसको ई लर्निंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो हम आपको पता है क्या होता है, जो टीचिंग वर्क होता है वो कहीं पे भी कैसे भी हो सकता है, जैसे हम आज के टाइम पे आपको यूट्यूब क्लासेस के थ्रू जो है ये करा रहे हैं। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आपके लिए, ये आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेल प्रोग्राम? ठीक है, इनमें से किसको मेल प्रोग्राम कहा जाता है, मेल एप्लीकेशन कहा जाता है, या मेल क्लाइंट कहा जाता है? और आपको क्या करता है, अलो करता है मैनेज, रीड और कंपोज करने के लिए ईमेल के? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आता है मेलर, ऑप्शन नंबर बी आता है मेल बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी आता है मेल इंजन, या ऑप्शन नंबर डी आता है मेल सर्वर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, मेलर। ठीक है, मेलर ही वो एक प्रोग्राम होती है या सर्विस होती है जो एक ईमेल को एक या ज़्यादा रिसीवर्स को क्या करता है, सेंड करता है। यूज़र्स को ये अलो करता है आप क्या कीजिए, मैनेज कीजिए, रीड कीजिए, राइट कीजिए ईमेल। ठीक है। मेलर का जो अदर नेम होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेलर्स अदर नेम कैन बी कॉल्ड मेल क्लाइंट और मेल एप्लीकेशन।
ठीक है, तो ये भी हो गया आपका 5th क्वेश्चन। तो चलिए 6th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। तो 6th क्वेश्चन आपका, इन जीमेल ईमेल मैसेजेस कैन बी कैटेगराइज्ड बाय यूजिंग। ठीक है, जीमेल में जो ईमेल मैसेजेस होते हैं इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है? स्पेसिस को यूज़ करके, नोट्स को यूज़ करके, लेबल्स को यूज़ करके, या फोल्डर्स को यूज़ करके। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, लेबल्स। ठीक है, लेबल्स क्या होते हैं? दे आर द टाइप ऑफ टैग्स। ठीक है, दे आर टाइप्स ऑफ टैग, ये चीज़ याद रखना। ये टैग होते हैं जीमेल में जो आपको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए ईमेल बड़ी तरह की कैटेगरीज में। ये आपको एक और चीज़ के लिए मदद करते हैं, ये आपको अलो करते हैं अपनी मेल को या अपनी ईमेल को एसोसिएट कीजिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक के साथ, प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है, या लोगों के साथ। और ये अच्छी तरह से फिर ये आपको आसानी से क्या करता है, सर्च करने में मदद भी करता है। ठीक है, तो चलिए अब आपका 7th क्वेश्चन आता है। व्हाट डज HTTPS स्टैंड फॉर? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बड़ी बार बड़े डिफरेंट एग्जाम्स में जो है ये पूछा गया। तो क्या पता अगर इंटरनेट के ऊपर ही कोई क्वेश्चन डाला होगा एग्जामिनर ने, तो ये चांसेस है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। बताइए HTTPS की एब्रीवेशन क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। या ऑप्शन नंबर बी आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर सी आता है हाइपर ट्रांसफर टैरिफ प्रोटोकॉल सिस्टम। या ऑप्शन नंबर डी आता है हाइपर ट्रांसपोर्ट टैरिफ प्रोटोकॉल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, HTTPS क्या होती है? इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और ये सिक्योर वर्जन होता है HTTP का। ये यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इट इज़ यूज्ड टू सिक्योर कम्युनिकेशन इंटरनेट। ठीक है, तो चलिए 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैच द पॉइंट्स अंडर द कॉलम लिस्ट 1 टू द कॉलम लिस्ट 2। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो एक बार आप देखना जरूर इस क्वेश्चन को, टाइम लगा के इसको सॉल्व करना। ऑप्शन देखिए, कॉलम नंबर 1 में क्या आता है? ईमेल सर्वर। फिर इसके साथ हम यहाँ पर लगाया हुआ है ए फ्री मेल वेब मेल टूल प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये ऑप्शन नंबर बी आता है लिंक्डइन, जो पोस्टफिक के साथ इन्होंने किया हुआ है। ऑर्कुट, ये सोशल नेटवर्किंग पोर्टल फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स। लिंक्डइन आपको पता है ऑप्शन नंबर सी के साथ आएगा। और हॉटमेल, द सर्विस वॉज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स मीट न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताइए, इसका जो है ईमेल सर्वर का जो है ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो है बी जो ऑप्शन आता है आपका, ये मैंने पहले ही बता दिया था, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। यहाँ पर आपके सी के साथ ये मैं कर देता हूँ, या 3 के साथ कर देता हूँ। ऑर्कुट जो है ये अगर आपने नहीं पता होगा, आपको जैसे जन जी जिसको कहते हैं उनको नहीं पता होगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। और रिमेनिंग अगर बचा डी का, तो क्या आएगा फिर? ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो 2 3 4 1 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। ठीक है, तो चलिए ये उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में, क्या बताना था मैंने, हाँ, ये जो पोस्ट फिक्स होता है ना, ये जो पोस्ट फिक्स है यहाँ पर, एक ये ह्यूजली पॉपुलर मेल ट्रांसफर एजेंट है जिसको एमटीए कहा जाता है। और ये डिज़ाइन क्यों किया गया था? रूट्स को क्या करने के लिए, बताने के लिए, डिटर्मिन करने के लिए, और ईमेल्स भेजने के लिए। ठीक है, और सेंड ये जो आपका लिंक्डइन है, ये तो हमें पता है आज के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा जो है सर्कुलेशन में है जॉब्स के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉग इन नेम एंड पासपोर्ट या पासवर्ड ऑन ए कंप्यूटर इज नोन एज। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, आजकल हर घर में हो रहा है, हर फोन के साथ ही होता है। वेरिफिकेशन करना लॉगिन नेम और पासवर्ड को एक कंप्यूटर में, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th। ये थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट एड्रेसेस टेक्स यू टू द लॉग इन पेज ऑफ जीमेल? ठीक है, जीमेल के लॉगिन पेज में आपको कौन सी मेल लेकर जाती है? ये हजारों बार हमारी आंखों के सामने हो चुका है। तो इसका आप 2 मिनट के अंदर या 2 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो। इसका एक ऑप्शन नंबर सी आंसर, https:/mail.google.com। अगर आपको नहीं यकीन होता तो आप अभी अपना जो है गूगल क्रोम खोल के इसको देख सकते हो। ठीक है, ये आपको जीमेल लॉगिन पेज में लेके जाता है। ठीक है, ये जीमेल लॉगिन पेज में लेके जाता है। तो
एक और चीज़, जो myaccount.google.com एड्रेस जो है ये क्या करता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ myaccount, ठीक है, google.com, ठीक है, ये कहाँ पे लेके जाता है, टेक्स यू टू द जीमेल साइन इन पेज। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया आपका। तो 11th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है जो मैसेजेस यूजर्स के बीच में एक्सचेंज करने के काम आता है। ऑप्शन नंबर ए KYC, या ऑप्शन नंबर बी ईमेल, या ऑप्शन नंबर सी आधार, या ऑप्शन नंबर डी श्रम। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, ईमेल। यही एक एप्लीकेशन है, ये इंटरनेट यूजर को मैसेजेस वगैरह सब कुछ जो है क्या करता है, सेंड करने में आपकी मदद करता है। और आज के टाइम पे ये हमारा एक लाइफ का इनसेपरेबल एक प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। तो 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इफ यू यूज ए फॉन्ट दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय द ब्राउजर द ओरिजिनल टेक्स्ट, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। अगर आप कोई एक ऐसा फॉन्ट जो है टाइप करते हैं गूगल में जो सपोर्ट नहीं किया जाता ब्राउजर के द्वारा, या आप क्रोम कह सकते हैं, तो ओरिजिनल टेक्स्ट कैसा आएगा, ठीक है, विल बी द वन डिस्प्लेड यूजिंग द एरियल फॉन्ट, या ऑप्शन नंबर बी विल बी डिस्प्लेड विद ए डिस्टिंक्टिव बैकग्राउंड, या ऑप्शन नंबर सी विल डिस्प्ले इन डिफॉल्ट फॉन्ट, या ऑप्शन नंबर सी विल नॉट बी डिस्प्लेड। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, विल डिस्प्ले इन द डिफॉल्ट फॉन्ट। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू नेविगेट थ्रू हाइपर मीडिया स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइपर मीडिया स्ट्रक्चर के साथ क्या होता है, ठीक है, हाइपर मीडिया स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये क्या करता है, ट्रांसफर डाटा करता है, दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू हाइपर मीडिया स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, नोट्स, या ऑप्शन नंबर बी कीज, या ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ द अबव, या ऑप्शन नंबर डी आता है बटन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, कीज। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14। विच अमंग द फॉलोइंग नोटेशन, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग नोटेशन इज यूजुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन आईपी एड्रेस इन अंडर स्टेबल फॉर्मेट। ठीक है, इनमें से कौन सी नोटेशन जो है यूज की जाती है आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेबल फॉर्मेट में। बाइनरी नोटेशन, हेक्साडेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, या ऑप्शन नंबर डी आता है ऑक्टल नोटेशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है, ये जो है आईपी एड्रेस को स्टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के काम आता है। आईपी एड्रेस जो है ये एक हमेशा लिखा जाता है मैक्सिमम टाइम में डॉटेड डेसिमल नोटेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15। इन ईमेल टू सर्च फॉर द मैसेजेस आफ्टर 2/22/2021। ठीक है, या यहाँ पर आप 2/22/2021 मतलब 22 Feb 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी एंटर्ड। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए न्यूअर देन 2 Feb 2021, या न्यूअर, ऑप्शन नंबर बी 2 Feb 2021, आफ्टर देन ऑप्शन नंबर सी जो है 2 Feb 2021, या ऑप्शन नंबर डी आफ्टर 22 Feb 2021। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, आफ्टर 22 Feb 2024। ठीक है, अगर आप ईमेल्स जो है एक स्पेसिफिक डेट को यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप जो है ईमेल्स को सितंबर 1 2021 के बाद देख रहे हैं, तो आपने जो है ऐसे करना है। ठीक है, तो चलिए 16th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट सीक्वेंस टू प्रिंट एन एंटायर वेब पेज इन गूगल क्रोम ब्राउजर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है एक सीक्वेंस को प्रिंट करने के लिए पूरा वेब पेज एक गूगल क्रोम ब्राउजर में। ऑप्शन नंबर ए ओपन द वेब पेज, फिर उसके बाद देन फॉलोड बाय प्रेस Ctrl+A प्लस फॉलोड बाय राइट क्लिक ऑन द पेज एंड लेफ्ट क्लिक ऑन द प्रिंट। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर बी आता है ओपन द वेब पेज, क्लिक ऑन द पेज सेटअप, क्लिक ऑन द प्रिंट आइकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ओपन द वेब पेज, प्रेस Ctrl+S, राइट क्लिक ऑन द पेज एंड लेफ्ट क्लिक ऑन द प्रिंट, या ऑप्शन नंबर डी ओपन द वेब पेज, क्लिक ऑन द प्रिंट प्रीव्यू, क्लिक ऑन द प्रिंट आइकन।
बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले वेब पेज को खोलना है, फिर कंट्रोल ए दबाना है, राइट क्लिक करना है पेज के ऊपर, और फिर आपने लेफ्ट क्लिक करना है प्रिंट के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब इसका। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्चिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट ट्रू। जब आप सर्चिंग कर रहे हैं कंटेंट को इंटरनेट पे, इसमें से कौन सी चीज नहीं है सही। ऑप्शन नंबर ए आता है यूज कोटेशन मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी यूज कॉम्प्लेक्स सर्च टर्म्स, या ऑप्शन नंबर सी यूज स्पेसिफिक कीवर्ड्स, या ऑप्शन नंबर डी आता है वेरी योर सर्च इंजन। बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, हम कोटेशन मार्क्स को यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, और अपने सर्च इंजन को भी चेंज कर सकते हैं कंटेंट के लिए, पर हम कभी भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो है कभी भी हम सर्च ब्राउजर में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो चलिए अब आपका 18th क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लोकल एरिया नेटवर्क, ये जिसको लैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लैन कैन बी ऑपरेटेड ओनली ऑन क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इट कनेक्ट्स डिवाइसेस दैट आर इन सिंगल लिमिटेड एरिया, ऑप्शन नंबर सी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज, या ऑप्शन नंबर डी वैन कैन नॉट कनेक्ट मल्टीपल लैन्स साइमल्टेनियसली। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो एक चीज याद रखना, लैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इसको कहा जाता है। ठीक है, तो तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, ये एक सिंगल लिमिटेड एरियाज में ही हमेशा क्या होता है, यूज होता है। ये सिंगल या लिमिटेड एरिया लैन की तरह, लैन की यूज से आप क्या कर सकते हो, डिवाइसेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, जो इसका शेयरिंग डाटा की जो रेंज होती है वो होती है 10 Mbps। ठीक है, 10 Mbps से आप कह सकते हैं 1000 Mbps तक। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है ना, वो हमेशा लैन नेटवर्क में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो रेंज होती है लैन नेटवर्क की, ये हमेशा लिमिटेड होती है किसी एक फिक्स्ड एरिया में। ठीक है, तो चलिए अब आपका 19th क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट अवेलेबल इन 5 लेयर्ड इंटरनेट आर्किटेक्चर। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए आता है ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी आता है डाटा लिंक, ऑप्शन नंबर सी आता है सेशन, या ऑप्शन नंबर डी आता है एप्लीकेशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर सेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सी लेयर जो है कभी भी अवेलेबल नहीं होती है 5 लेयर्ड इंटरनेट आर्किटेक्चर में। ठीक है, अब इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है। पहली आती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, पहली कौन सी आई आपकी, एप्लीकेशन लेयर आई। फिर आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर है आपकी। फिर आती है आपकी इंटरनेट लेयर। ठीक है, इंटरनेट आ गई। फिर उसके बाद आती है आपकी डाटा लिंक, जैसा यहाँ पर ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी था ये। डाटा लिंक के बाद आती है आपकी फिजिकल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी सेशन लेयर नाम की चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो चलिए अब आपका 20th क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAB इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, IAB इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ठीक है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड ये एक कमेटी होती है, ये मैं लिख भी देता हूँ, इट इज ए कमेटी ऑफ, ठीक है, इट इज ए कमेटी ऑफ द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, और ये क्या होती है, एक एडवाइजरी बॉडी होती है इंटरनेट सोसाइटी की, जो ISOC होता है। तो चलिए अब आपका 21st क्वेश्चन आता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट विच इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। ठीक है, ARPANET इसकी जो है फुल फॉर्म क्या आती है। तो बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। 22nd के ऊपर चलते हैं। ऑलमोस्ट एवरी सर्च इंजन यूजर प्रोग्राम्स,
ठीक है, सारे जो सर्च इंजन यूजर प्रोग्राम्स होते हैं या ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स जिनको क्या कहा जाता है, जो सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, डब्ल्यू को, और इंडेक्स करते हैं एक लोकल रिपॉजिटरी में। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्रॉलर, ऑप्शन नंबर बी एडवेयर, ऑप्शन नंबर सी आता है आपका स्पूलर, या ऑप्शन नंबर डी आता है स्पाईवेयर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर क्रॉलर। ठीक है, एक क्रॉलर या वेब स्पाइडर इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, वेब स्पाइडर भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो यूज किया जाता है सर्च करने के लिए या ऑटोमेटिकली इंडेक्स वेबसाइट कंटेंट को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आपका 23rd क्वेश्चन आता है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये आपका। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेट इज इनकरेक्ट। अब हमने बताना है इनमें से कौन सी चीज गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इट इज ए ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये तो बिल्कुल ठीक था, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। इट यूजेस टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है इसको, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेटवर्क्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमेशा इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट ही यूज किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हुआ, ये मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं सही है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है, ये भी इसका ठीक है, तो ये ऑप्शन यहां पर भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर एक्सेस थ्रू ए ब्राउजर। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये जो है एक कलेक्शन आती है वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस की। ठीक है, तो चलिए तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आया। तो चलिए 24th क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड आउट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बताइए इसमें से क्या स्टेटमेंट ये ठीक है या गलत है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये 1 है, डब्ल्यू इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एक्सेट्रा। ऑप्शन नंबर 2 आता है द इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस। ठीक है, स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर्स। अब हमने बताना है इसमें से क्या सही आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, 1 इज फॉल्स एंड 2, 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है पब्लिक वेब पेजेस का। ठीक है, और आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, खाली इंटरनेट के थ्रू। जबकि जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही यूज करता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तभी इसका ऑप्शन नंबर ए और बी जो है दोनों गलत आएंगे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर्स या सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। जो डीएनएस है ये इनमें से कौन सी जो है सर्विसेज में आता है इंटरनेट की। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी आता है डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी आता है डब्ल्यू, या ऑप्शन नंबर डी आता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर डायरेक्टरी। ठीक है, ये इंटरनेट डायरेक्टरी के काम आता है। डोमेन नेम जो सिस्टम होता है ये एक नेमिंग डाटाबेस होता है जिसमें इंटरनेट डोमेन्स नेम्स को जो है लोकेट किया जाता है और ट्रांसलेट किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में या आईपी एड्रेस में। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा इंटरनेट का, और ये 1985 से जो है यूज में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आपके 26 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग इज यूज्ड इन द डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री में कौन सा कंप्यूटिंग सिस्टम जो है यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी आता है जीपीएस ट्रैकिंग, या ऑप्शन नंबर डी आता है ई बिलिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर जीपीएस ट्रैकिंग। ठीक है, जीपीएस ट्रैकिंग मॉनिटर लोकेशन जो होती है ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसको जीपीएस को क्या कहा जाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और ये मिलिट्री जो होते हैं फोर्सेस हो गए हमारे, सारी जगह जो है इनमें हमेशा इनके प्रोटोकॉल्स में ये यूज होता है। चलिए हम 27th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर इंटरनेट एटिकेट्स। ठीक है, इनमें से कौन से इंटरनेट एटिकेट्स नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आता है यू कैन फॉरवर्ड अनवांटेड मैसेजेस। ऑप्शन नंबर बी यू शुड इंक्लूड योर नेम एट द बॉटम ऑफ द मेल। ऑप्शन नंबर सी आता है यू शुड यूज एब्रीवेशन वाइजली। ऑप्शन नंबर डी आता है अटैचमेंट शुड बी स्मॉल। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, यू कैन फॉरवर्ड अनवांटेड मैसेजेस। एक चीज याद रखना, इंटरनेट जो एटिकेट्स है ना, ये हमने अपनी टर्म बनाई हुई है, इंटरनेट एटिकेट नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसको सही क्या कहा जाता है? नेटिकेट। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? नेटिकेट कहा जाता है। और ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है, ये सोशल नॉर्म्स होते हैं, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर जब होता है हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्पेशली जब हम यूज़ कर रहे होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट एटिकेट्स होते हैं। सबसे पहले यू शुड इंक्लूड योर नेम एट द बॉटम ऑफ द मेल, यू शुड यूज एब्रीवेशंस वाइजली। ऑप्शन नंबर सी मतलब जो थर्ड एटिकेट है आपका, अटैचमेंट्स जो है छोटी होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी जो सबसे ज़रूरी होता है, अटैचमेंट शुड बी सॉरी थिंक बिफोर यू पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये मैं लिख कर देता हूँ, थिंक बिफोर यू पोस्ट। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटिकेट? अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब बताइए इसका क्या आएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आता है रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी। ऑप्शन नंबर बी डू नॉट स्पैम। ऑप्शन नंबर सी मेंशन योर नेम एंड एड्रेस एवरीवेयर। या ऑप्शन नंबर डी आता है रिव्यू व्हाट यू रोट एंड ट्राई टू इंटरप्रेट इट ऑब्जेक्टिवली। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ठीक है, आप हर जगह नहीं नाम लिख सकते हैं, उसकी जगह जो है आपने जो नाम जो है वो बॉटम में रखना होता है। ठीक है, नेम शुड बी ऑलवेज इन द बॉटम। तो चलिए अब आपका 29 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? और कहाँ पर? हमारे इंडिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए HSBC। ऑप्शन नंबर बी BSNL। ऑप्शन नंबर सी टाटा कम्युनिकेशंस। या ऑप्शन नंबर डी आता है MTNL। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। HSBC क्या होता है? एक फॉरेन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, तभी ये आपको एक इंटरनेट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है। अब आता है आपका 30th क्वेश्चन, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ द इंटरनेट आर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी टू रीसेंट एडॉप्टेशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। ये भाई बिल्कुल सही है, ये मैं पहले ही आपको बता दूं। द इंटरनेट करंटली यूटिलाइजेज ए पोर्शन ऑफ द टोटल रिसोर्सेज ऑफ द एग्जिस्टिंग पब्लिक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए खाली एक सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी एक गलत है, दूसरा सही है। या ऑप्शन नंबर डी दोनों ही गलत है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 1 ट्रू एंड 2 ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो चलिए 31 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेट? बताइए इनमें से कौन सी जो है इंटरनेट की गवर्निंग बॉडी नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए आता है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, जिसको IRTF कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ऑप्शन नंबर सी आता है इंटरनेट असाइन टास्क अथॉरिटी। या ऑप्शन नंबर डी आता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब जो इंटरनेट असाइन टास्क फोर्सेज है, ये कभी भी जो है इंटरनेट गवर्नेंस के साथ नहीं असाइंड होते हैं। 32nd क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स कोर वेब इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एस वेब ब्राउजर डेवलपर गवर्नमेंट एजेंसीज रिसर्चर्स एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कोर वेब आता है इंटरेस्ट ग्रुप, जिसमें जैसे वेब ब्राउजर डेवलपर्स गवर्नमेंट एजेंसीज रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटीज आती हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैन बी यूज्ड इन गूगल क्रोम टू ओपन ए लिंक इन द न्यू विंडो। ठीक है, गूगल क्रोम में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज किया जाता है एक लिंक पे न्यू विंडो में खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए ऑल्ट प्लस क्लिक के लिंक। या ऑप्शन नंबर बी डबल क्लिक के लिंक। या ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस क्लिक के लिंक।
या ऑप्शन नंबर डी आता है कंट्रोल प्लस क्लिक ए लिंक। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, शिफ्ट प्लस क्लिक ए लिंक। चलिए आपका 34th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज टू लीव ए प्लेस होल्डर दैट मे बी ऑटोमेटिकली फिल्ड बाय द सर्च इंजन लेटर वाइल सर्चिंग। ठीक है, ये कौन सा सिंबल यूज किया जाता है एक प्लेस होल्डर को छोड़ने के लिए वहां पे, जो ऑटोमेटिकली फिर फिल किया जाता है एक सर्च इंजन, जो बाद में सर्चिंग के टाइम यूज किया जाता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए एस्टरलिंक। ठीक है, एक एस्टर लिंक वाइल्ड का जो होता है, वाइल्ड कार्ड जो होता है, ये एक प्लेस होल्डर को वहां पे छोड़ देता है। ये आपने हमेशा याद रखना है। 35th आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेट। अब बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड आर सेम, भाई ये इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है आंसर आएगा। ठीक है, जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेट की वो होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट को क्या कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, और इसको जो है बॉब कहन ने, ठीक है, बॉब कहन और उसके साथ विंड सर्फ ने इसको कब बनाया था, 1969 में। ठीक है, तो चलिए अब आपका 36 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेन इन इज करेक्ट अबाउट द इंटरनेट। अब बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही आती है। ऑप्शन नंबर ए आता है इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड आर सेम, ये अभी हमने किया था, गलत है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट इज एक्सेस थ्रू ब्राउजर, ये भी गलत है। इट यूज टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल, ये इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, चलिए 37 के ऊपर, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीडीएन। पीडीएन की फुल फॉर्म क्या आती है, ऑप्शन नंबर ए पॉकेट डाटा नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी पैकेट डाटा नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी आता है पैकेट डिस्चार्ज नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर डी आता है पॉकेट डिस्चार्ज नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, पॉकेट या पैकेट डाटा नेटवर्क। ठीक है, पैकेट डाटा नेटवर्क इसका आंसर आएगा। तो चलिए 38 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था और ये आपको इसका पता भी होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, इट स्टार्टेड एज अ नेटवर्क फॉर डिफेंस फोर्सेस ऑफ अमेरिका। ठीक है, और ये जो पहला प्रोटोटाइप था इंटरनेट का, ये 1960 में आया था। और क्या क्रिएशन हुई थी उसकी, आरपानेट की। ठीक है, आरपानेट बना था, यह एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बना था, जो यूएसए डिपार्टमेंट डिफेंस का जो है वो करता था इसको। ठीक है, और जो है फिर इसके बाद ये बाद में बड़े मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ जो ऐड होना शुरू हो गया, और विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल ने इसको अगस्त 15 1995 में जो है एक कंक्रीट शेप दी थी। तो चलिए अब आपके 39 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ आईओटी। ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ आईओटी स्टार्टेड विद द फर्स्ट कनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, अभी मैंने बताया था आपको, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आरपैनेट। ठीक है, अब आपका आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन आता है, विद रेफरेंस टू होस्ट लेयर। ठीक है, विद रेफरेंस टू होस्ट लेयर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इट्स प्रोटोकॉल्स। ऑप्शन नंबर ए आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी आता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब हमने बताना है इनमें से क्या आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, होस्ट टू होस्ट लेयर जो होती है, ये एक इंटरनेट के ऊपर जो है एक लेयर होती है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल किसके होती है, एंड टू एंड डाटा इंटीग्रिटी के लिए। तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपका एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर इंटरनेट जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इसके ऊपर और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, इन हमारे एमसीक्यूज़ की जो आपको पीडीएफ है, ये आपको हमारे एक व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। आप हमें एक बार ज़रूर जो है इस पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो थोड़े लेट जो है हमारी वीडियो है, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से बीमार था। अभी भी आपको मेरी वॉइस में लग ही रहा होगा, थोड़ा ज़ुकाम का जोर चल रहा है।
तो दोस्तों, जैसा कि आपसे मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।